नमस्कार, श्री राधे। स्वागत है आप सभी का कामसूत्र के अगले एपिसोड में। इस एपिसोड में हम जानेंगे कि नायिकाओं के कितने भेद हैं। आइए शुरू करते हैं। कामसूत्र के अनुसार नायिकाएं 3 प्रकार की होती हैं: कन्या, पुनर्भू और वेश्या। वात्स्यायन ने 3 प्रकार की कन्याओं का उल्लेख करके नायक को उनके साथ प्रेम संबंध जोड़ने का निर्देश दिया है। पहली नायिका है कन्या, जो कि इन तीनों नायकों में सर्वश्रेष्ठ होती हैं। पुनर्भू उससे निकृष्ट, और कन्या और पुनर्भू से भी एक निकृष्ट होती है, वो होती है वेश्या। अब जानते हैं कि ये तीनों होती किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से इसको हम परिभाषित कर सकते हैं। कन्या क्या होती है, पुनर्भू क्या होती है और वेश्या कौन होती है। यहाँ पर महर्षि वात्स्यायन अपने कामसूत्र में लिखते हैं कि जो कुमारी होती है, कुमारी स्त्री होती है, वो कन्या कहलाती है और विवाह से पूर्व ही किसी पुरुष से रति संबंध जोड़ने वाली कुमारी को पुनर्भू कहते हैं और बाजारू स्त्री, वार वनिता को वेश्या कहा जाता है। इस पर एक प्रश्न उठता है कि महर्षि वात्स्यायन ने वेश्या ही क्यों कहा, गणिका क्यों नहीं। तो यहाँ पर एक उन्होंने अर्थ स्पष्ट किया है कि वेश्या और गणिका में द्यावा पृथ्वी का अंतर होता है। कामसूत्र के साक्ष्य से ही ये जाना जाता है कि गणिकाएं यद्यपि वारांगनाएं ही हुआ करती थी, किंतु साधारण वेश्याओं से कहीं अधिक वे सम्मानित और गुणशील संपन्न हुआ करती थी। वेश्याओं में जो सर्वाधिक सुंदरी, गुणवती, शीलवती हुआ करती थी, उसी को गणिका का पद प्रदान किया जाता था। राजा लोग भी उसका सम्मान करते थे, उठकर अभ्युत्थान करते थे उसका। गणिका वस्तुतः समस्त गणराज्य की संपत्ति और शोभा मानी जाती थी, उस पर समस्त समाज गर्व करता था। वेश्या नाम सुनकर ये कल्पना न कर लेनी चाहिए कि सामाजिक, व्यवहारिक और कर्म संबंधी बंधनों को कुचलकर फेंक देने वाली स्त्री। वेश्या एक असाधारण स्त्री है, जिसका पालन पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण असाधारण ढंग से होता है। वेश्याओं को ऐसी सामाजिक शिक्षा दी जाती है जिसमें शारीरिक, मानसिक विकास की संभावनाएं रहती हैं और अन्य स्त्रियां उस प्रकार की शिक्षा से वंचित रहती हैं। पुरातन काल से ही वेश्याएं शिक्षिता और दक्ष होती आई हैं। कामसूत्र में लक्षण के आधार पर बहुत सारी कन्याओं के प्रकार बतलाए गए हैं। उन प्रकारों में स्वकिया, पड़किया, सामान्या, पद्मिनी, चित्रणी, शंखिनी, हस्तिनी, ज्ञात यौवना, मध्यमा, प्रौढ़ा, मुग्धा इत्यादि हैं। इन सब में से स्त्री की 4 जातियां महत्वपूर्ण होती है। वो हैं पद्मिनी, चित्रणी, शंखिनी, हस्तिनी। आइए अब इन चारों के बारे में हम लोग जानते हैं कि चित्रणी स्त्री कौन सी होती है, पद्मिनी कौन सी होती है, शंखिनी कौन सी होती है और हस्तिनी कौन सी होती है। पहली होती है पद्मिनी स्त्री। तिल के फूल सदृश, सुडौल तथा सुंदर जिसकी नाक हो, ब्राह्मण, गुरु और देवताओं में जो हमेशा श्रद्धा रखती हो, कमल के समान जिसकी शरीर कांति हो तथा चंपा के फूल के समान जिसका शुभ्र वर्ण हो, वो स्त्री पद्मिनी स्त्री कहलाती है। राजहंस के समान गति करने वाली, पतली कमर वाली, त्रिवली युक्त हंस के तुल्य जिसकी वाणी हो, मुलायम, पवित्र और स्वतंत्र भोजन करने वाली, सफ़ेद पुष्प और वस्त्रों को प्यार करने वाली स्त्री पद्मिनी कहलाती है। कमल के समान कोमल अंतःकरण वाली, पद्म गंध सदृश गंध वाली, हिरणी के समान सचकित नेत्र वाली और जिसकी दोनों आँखों के कोने लाल हों तथा जिसके कूच द्वय विल्व फल के समान गोल और कठोर हों, ऐसे लक्षण युक्त स्त्री पद्मिनी होती है। कमल सदृश विशाल नेत्र वाली, जिसके नाक के छेद छोटे हों, केश लंबे लंबे, पतला शरीर, कोमल मृदुवाणी, सुंदर सुडौल अंग वाली, परहित बुद्धि रखने वाली,
पद्मगंधा स्त्री ही पद्मिनी है। दूसरा है चित्रणी स्त्री, जिसका मन कभी प्रलोभनों में ना फंसने वाला हो, जो हमेशा प्रिय, मधुर, सत्य बोलने वाली हो, दया और क्षमा की साक्षात मूर्ति हो, देव और पति पूजा में तत्पर रहने वाली, पर पुरुष को ना देखने वाली, थोड़े से मैथुन में तृप्त हो जाने वाली, हमेशा धर्म में मति रखने वाली स्त्री चित्रणी कहलाती है। दृष्टि चपला, आलिंगन, चुंबन आदि बाह्य संभोगरत, रंगीन चित्र विचित्र वस्त्रों को धारण करने वाली, पुष्पमाला, आभूषण आदि विशेष को चाहने वाली स्त्री चित्रणी स्त्री कहलाती है। समान कद वाली, जिसके कूच बड़े और जंघाएं बड़ी होती हैं, कौवे के समान लंबी जांघ वाली, ऊंचे ओठ, कंबू ग्रीवा, गायन कलाओं को जानने वाली सुंदरी चित्रणी स्त्री होती है। जिसके स्तनद्वय कठिन और मिले हुए हों, शरीर की लंबाई सामान्य हो, कमल सदृश नेत्र, लोभ रहित, तिल पुष्प के समान नासिका, सुशील रतिगुण युक्त नारी चित्रणी स्त्री कहलाती है। शंखिनी स्त्री विशाल नेत्रा, शारीरिक सब अंगों से सुंदर, काम और उपभोग की महिमा को जानने वाली, शील गुण युक्त, कंठ में 3 रेखा वाली, लंबी, संभोग में चतुरा स्त्री शंखिनी कहलाती है। कमल के समान दोनों नेत्र वाली, लंबी देह वाली, कठोर स्तन वाली, मधुर भाषणी, शील स्वभाव युक्ता, जिसकी देह से क्षार गंध आती हो तथा जिसके कंठ देश में 3 रेखाएं पड़ी हों, वो शंखिनी स्त्री कहलाती हैं। जिसके हाथ, पैर और शरीर के प्रत्येक अंग लंबे, मोटे और पतले भी हों, लाल रंग के पुष्प और वस्त्र चाहती हो, क्रोधी स्वभाव वाली तथा असमान अंग वाली स्त्री शंखिनी स्त्री कहलाती है। जिसका शरीर कुछ गर्म हो, सामान्य खाने वाली, चुगलखोर, गर्दभ स्वर वाली, रति के समय बहुत नख गड़ाने वाली, स्वल्प रज त्यागिनी, पित्त प्रकृति वाली स्त्री शंखिनी स्त्री कहलाती है। उसके बाद है हस्तिनी स्त्री, हाथी के समान स्थूल देह वाली, मदमती, अग्नि सदृश रक्त नेत्र वाली, स्वल्प केशा, घन सदृश कठिन स्तनद्वय वाली, नाग के स्थूल छिद्र वाली, हमेशा मदगंध वाली, सदैव काम ताप से पुलकित अंग वाली स्त्री हस्तिनी स्त्री कहलाती है। मोटे होठों वाली तथा स्थूल कूच वाली, जिनके नितंब भाग मोटे हों, अत्यंत काम पीड़िता, आचारहीन, पर पुरुष को चाहने वाली स्त्री हस्तिनी कहलाती है। जिसकी पांव की उंगलियां टेढ़ी और मोटी हों, सिर के बाल भूरे रंग के हों, जिसकी चाल अच्छी नहीं, कंधे छोटे और मोटे हों, जिसकी शक्ल क्रूर, अति स्थूल देह, हाथी के मद के समान गंध वाली स्त्री हस्तिनी स्त्री कहलाती है। बहुत खाने वाली, कड़वी और कसैली चीज़ों को चाहने वाली, संभोग में अत्यंत कठिनता से संतुष्ट होने वाली, जिसकी संपूर्ण देह रोमों से भरी हो, गदगद संभाषणी स्त्री हस्तिनी स्त्री कहलाती हैं। कामसूत्र के बाद बहुत से आचार्यों द्वारा अन्य प्रकार की नायिकाओं की व्याख्या की गई है। आइए उन नायिकाओं के बारे में जानते हैं। अनेक कारणों से पराई स्त्री भी चौथी नायिका बनाई जा सकती है। जिन कारणों से पराई स्त्री नायिका बनाई जा सकती है, उसका निर्देश कामसूत्र में लिखा हुआ है कि नायक जब ये समझ ले कि वो पराई स्त्री पतिव्रता नहीं है, क्योंकि उसका चरित्र पहले से ही अनेक लोगों द्वारा भ्रष्ट किया जा चुका है, इसलिए कदाचित वो उत्तम वर्ण की भी हो, तब भी उसके साथ अभिगमन करना वेश्या के अभिगमन के समान धर्म विरुद्ध ना होगा। वो स्त्री पहले से ही दूसरों से संबंध जोड़े हुए है, इसलिए उससे संबंध स्थापित करने में किसी प्रकार की शंका न करनी चाहिए। इन कारणों से भी पराई स्त्री को चौथी नायिका का दर्जा प्राप्त है। तो आज का एपिसोड हम यहीं पर समाप्त करते हैं और कामसूत्र के अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि नायक कितने प्रकार के होते हैं, नायक के भेद क्या क्या हैं, नायकों के बारे में हम लोग जानेंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसे अपने जानने वाले लोगों तक भी पहुंचाएं, जिससे कि वो भी
कामसूत्र के इस सीरीज का लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे।